हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम होनहार प्रतिभा कोई परीक्षा का एक और नया हिंदी टॉपिक पर आपको वीडियो देने जा रहे हैं, जिससे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिससे आपके पेपर में इससे लगभग 2 से 4 प्रश्न अवश्य आएंगे। लेकिन इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, याद करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट आगे भी आप जहाँ तक भी पढ़ाई करेंगे आपको आगे हर क्लासेस में मिलेगा ही। तो आज हम बात करेंगे संधि। संधि क्या है? सबसे पहले बात आती है संधि क्या है। तो संधि की बात करें तो 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो ये मैंने यहाँ संधि लिखा है। अगर आपको इसकी परिभाषा लिखनी है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि 2 वर्णों के होने वाले मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब संधि के भेद होते हैं, यानी संधि कितने प्रकार की है। भेद का मतलब क्या है? कितने प्रकार की है। तो संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। जैसा कि लिखा हुआ है, स्वर संधि, ठीक है ना, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये कक्षा 6, 7, 8 वालों की परीक्षा है, तो उनके हिसाब से हम केवल स्वर संधि का वर्णन करेंगे। बाकी तीनों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि ये होती क्या है। लेकिन अगर विस्तार से पढ़ना है तो हमें स्वर संधि के बारे में ही पढ़ना है। अब स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि क्या होती है? 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार को, विकार का मतलब मैं आपको बता दूं परिवर्तन या बदलाव भी कह सकते हैं, ठीक है ना, होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। विकार का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि बदलाव या परिवर्तन, ठीक है ना। अब स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि के भेद की बात करें, स्वर संधि के प्रकार की बात करें तो ये 5 प्रकार की होती है। पहले है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाल स्वर संधि, ठीक है ना। अब ये 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। तो हम इसमें सबसे पहले चलेंगे दीर्घ स्वर संधि पर। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है कि कोई ह्रस्व, सवर्ण या समजाति, यानी सजाति भी कह सकते हैं, सजाति स्वर जब आपस में मिलेंगे तो वो मिल करके दीर्घ स्वर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दीर्घ स्वर बनाएंगे। जैसे अ से अगर अ मिलेगा तब भी क्या होगा? आ, ठीक है। अगर हम अ से आ मिलेगा तब भी क्या होगा? आ। अगर आ से अ मिलेगा तब भी होगा आ। अगर आ से आ मिलेगा तब भी होगा आपका आ। क्लियर? तो इस तरीके से बनाएंगे, यानी कि जो ह्रस्व स्वर से ह्रस्व मिले या दीर्घ से दीर्घ मिले, ह्रस्व से दीर्घ मिलेगा तब भी दीर्घ स्वर ही आएगा। इसी प्रकार अगर ए से ए मिलेगा तब भी होगा आपका ई। अगर ए से ई मिलेगा तब भी आपका ई होगा। अगर आपका ई से ई मिलेगा तब भी आपका ई होगा, या ई से ए मिलेगा तब भी आपका ई होगा। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो यानी कि चाहे ह्रस्व स्वर से मिल रहा हो या ह्रस्व और दीर्घ मिलकर भी वही बनाएंगे, लेकिन समजाति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अ से ए मिल रहा हो, ठीक है ना। ये कब होगा? जब ये समजाति होगी। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, ये है अन्न। क्या है ये? अन्न। प्लस इधर है आपका अभाव। क्या है? अभाव। अगर आप अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या है? ये अ है और यहाँ भी अ है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आ। क्या बनाएंगे? आ। तो आ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं? इस प्रकार। तो इसको अब यहाँ से हटा करके या मात्रा के रूप में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा?
अन्ना भाव, क्या हो जाएगा? अन्ना भाव। ऐसे ही मान लीजिए ये है रे और इधर है ईश, तो यहाँ भी देखेंगे हम तो इधर ए है और यहाँ ई है, इसे हम क्या कर देंगे? ई कर देंगे। इसे हम क्या कर देंगे? ई कर देंगे। तो ये बड़ी की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे लगती है। तो ये बराबर में क्या हो जाएगा? इस प्रकार से आप इनके बारे में और भी एग्जाम्पल अपनी बुक से, आपकी बुक में भी ये सारी चीज़ें दी गई हैं, अपनी बुक से या अन्य जगह से भी ले सकते हैं। ठीक है। अब अगली संधि पर चलते हैं हम, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के बारे में आपको हम बताएंगे। देखिए, अभी दीर्घ स्वर संधि के बारे में हमने जाना, अब जानेंगे हम गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या होती है? इसमें अ या आ के बाद कोई भी सजातीय स्वर आएगा, जैसे हम बात करें ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो, चाहे ए आए, ई आए, ओ आए या ऊ आए, ठीक है ना, या रे आए, तो इसका क्या होगा कि इनके मिलन से तो बनेगा ए, क्या हो जाएगा? यानी ए और ई का क्या हो जाएगा? ए, और ओ और जो ऊ है इसका हो जाएगा ओ, और जो रे है इसका हो जाएगा अर। क्या हो जाएगा? अर। अर का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि र हलन सहित रहेगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा इसको और लिख देता हूं, जैसे कहीं भी अगर अ प्लस ए है तो इसे हम क्या? ए, अ प्लस ई है तब भी ए, आ प्लस ए है तब भी ए, और आ प्लस ई है तब भी ए। ये इसी प्रकार से रहेंगे, ठीक है ना, ये इसी प्रकार से रहेंगे। अब बात आती है ओ, जैसे अ प्लस ओ है तब भी ओ, अ प्लस ऊ है तब भी ओ, आ प्लस ऊ है तब भी ओ, और आ प्लस ऊ है तब भी ये ओ। इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद अगर ये आता है तो ये अर में बदलेगा, यानी कि ये ऊपर जाएगा र। अब बात करते हैं जैसे रम प्लस ई, ये क्या है? रम प्लस ई। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है यहाँ? और ये क्या है? ई। तो ये क्या हो जाएगा? ए, और ई मिलकर क्या हो गया? ए। ये ए हो गया, और ए की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? र में स। क्या हो जाएगा? र में स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ग ज धन इंद्र, डालिए आपने गज धन इंद्र। तो यहाँ क्या है? अ और प्लस ए, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए, और ए की मात्रा वही रहेगी जैसे हमने बताया। तो अब ये क्या हो जाएगा? गजेंद्र। क्या हो जाएगा? गजेंद्र। अब मान लीजिए ये है
ये क्या पुरधन हुत। अब यहाँ क्या आएगा, ये पुरधन हुत है तो ये अ प्लस ये ओ, तो ये क्या हो जाएगा ओ, क्या हो जाएगा ये ओ। जब ये ओ हो जाएगा तो की मात्रा कैसे लगाते हैं, इस प्रकार से। तो ये रपर आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा ओ और तो, क्या बन जाएगा ओ तो, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब यहाँ तक ये आपको समझ में आ जाएगा दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। अब बात आती है वृद्धि संधि की, तो अगली प्रक्रिया हम वृद्धि संधि की शुरू करेंगे। तो अभी तक समझ में आया आपके दीर्घ स्वर, गुण स्वर। अब बात आती है वृद्धि स्वर संधि की। पहली बात आती है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि क्या होती है कि जहां अ या आ के बाद ए आए या आई आए, क्या आए ए आए या आई आए, तो ये आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई। अगर इसके बाद में ओ आए या औ आए तो ये क्या हो जाएगा, ये औ हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। जैसे अ प्लस ए हो तब भी ये क्या हो जाएगा आई, ठीक है ना। या आ प्लस ए होगा तब भी होगा आई। इसी प्रकार से रहेगा। जैसे बात करें इसके एग्जाम्पल की, ये है ए को, हाँ तो बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो क्या रहेगा, जैसे एक प्लस एक, तो यहाँ क्या है ये अ प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा आई। आई की मात्रा कैसे लगती है, इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा मिलके ए कई को, ए कई को, ठीक है ना। जैसे प्र अब अगला जैसे देखते हैं ह और ओ का, ठीक है ना। राम प्लस ओ जस्वी, तो यहाँ क्या है ये अ प्लस ओ, क्या है अ प्लस ओ। तो अ प्लस ओ को अगर मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा औ, तो ये क्या हो जाएगा मिलके राम मो जस्वी, क्या हो जाएगा रामो जस्वी, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये है। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हैं जो आपकी किताबों में दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। इसे ज़्यादा विस्तार से हम नहीं बताएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में 6, 7, 8 पेपर कमी होती है, ठीक है ना। लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा आपको जरूर बता रहे हैं। हाँ तो अब देखिए, अब तक हमने दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि के बारे में जान लिया है। अब हम बात करेंगे यड़ स्वर संधि, ठीक है ना। यड़ स्वर संधि में क्या होता है, ए या ई, ओ या ऊ, ठीक है। इनके बाद अगर कोई भी विजातीय स्वर आएगा, कैसा विजातीय स्वर आएगा, तो एका तो हो जाता है य और इसका हो जाता है वो। एका क्या हो जाता है य और ओ का हो जाता है वो, ठीक है ना। जैसे अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, प्रत्यय प्लस ए, ठीक है ना। तो अगर इसकी बात करेंगे हम तो ये क्या है, यहाँ ए है, ठीक है ना, और यहाँ क्या है ए है। तो ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे य, क्या हो गया य। लेकिन अब इसमें मात्रा क्या की है एक ही, तो ये ऐसे हो जाएगा। और त से हमने ये स्वर निकाल लिया है, तो यहाँ ये त कैसा रह जाएगा आधा त,
इसको हम अगर मिला के लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रत्येक। क्या हो जाएगा? प्रत्येक। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें, सो प्लस आगतम। क्या किया? सो प्लस आगतम। तो अब देखेंगे हम इसमें, तो यहाँ क्या है? ओ और प्लस यहाँ क्या है? आ। तो ये क्या हो जाता है? वो हो जाता है। अब इससे हमने ओ निकाल लिया है तो स रह जाएगा आधा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? सो और यहाँ आ है तो वो पे इसकी मात्रा आएगी स्वागतम। इसी प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक्स में दिए गए हैं। इन एग्जाम्पलों से आप आगे भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनमें से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। अब आगे हम बात करेंगे अयाद संधि की। आएगी अयाद संधि। अब बात करते हैं हम अयाद संधि की। तो अयाद संधि में क्या होता है? यदि ए और ऐ और ओ और औ इनके बाद में अगर कोई भी भिन्न स्वर आएगा, कैसा? कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो ए से तो होगा अय और ऐ से होगा आय और ओ से बनेगा औ और औ से बनेगा आव। क्या बनेगा? आव, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें ओ धन अन, क्या करें? ओ धन अन। तो यहां देखेंगे कि ये ओ है और यहाँ क्या है? अ, यानी भिन्न स्वर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ओ और अ। ओ प्लस अ, ओ प्लस अ मिलकर के क्या बनेगा? अब। क्या बनेगा? अब। तो ये अब बनेगा तो प से क्या बना आपका? प और वो इसमें मिलकर के पूरा हो जाएगा वो और न है ये अपना क्या बन गया? ये पवन। क्या बन गया? पवन, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो भौ प्लस गम। क्या बना? भौ प्लस गम। अगर इसका करेंगे तो यहां क्या है? औ और प्लस अ। तो ये क्या हो जाएगा? आव। क्या हो जाएगा? ये आव। जब आव हो जाएगा तो भ से इसकी मात्रा ढीली है तो ये क्या हो गया? भा और अ मिलकर के वो मु। क्या हो गया? ये भावम। इसी प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक्स में भी दिए गए होंगे, उनसे आप इसकी और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं या नंबर्स जो आपको शेयर किए गए हैं उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अब बात आती है जैसे व्यंजन संधि। मैंने आपको जैसा बताया था कि व्यंजन संधि क्या है, इसके बारे में हम आपको शॉर्ट में ही बताएंगे। तो आपको इतना समझना है कि व्यंजन संधि क्या है। तो व्यंजन संधि की बात करें, दो व्यंजनों के मेल से, दो व्यंजनों के मेल से या दो व्यंजनों से स्वर का मेल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दो व्यंजनों या स्वरों व्यंजन के साथ स्वरों के मेल को भी हम व्यंजन होने वाले विकार को, यानी जो परिवर्तन होगा उनमें, दो व्यंजनों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। अगर व्यंजन संधि के बारे में और जानकारी आपको जरूरी नहीं है क्योंकि 6, 7, 8 में इसका ज़्यादा विस्तार से नहीं बताया जाता है। अब बात आती है विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि की बात करें तो किसी विसर्ग के बाद में या विसर्ग के साथ में कोई भी वर्ण के मेल से होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। और अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बताना, उसमें और सुधार करके नया वीडियो भी बना दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।